हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। थेल्स प्रमेय को हमने पहले पढ़ा था, उसको हम सिद्ध करना है। सर्वप्रथम एक चित्र बना लिया हमने, त्रिभुज ए बी सी और बी सी के समानांतर एक डी रेखा खींची। तो डी जो है बी सी के समानांतर है और जो बिंदु डी है ये ए बी पर स्थित है और ए बिंदु जो ई है ए सी पर स्थित है। इस प्रकार से हमने ये रेखा खींची। तो हल करते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें टी ई समानांतर है बी सी के, ये लिख दिया हमने, तथा ए बी और ए सी इन दो रेखा भुजा है, ए बी और बी सी भुजा है, इसमें क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि ए बी और ए सी जो भुजा है उसको डी और बिंदु ई पर जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है, डी ई काटती है ना। तो इस प्रकार से हमने पूरा लिख चुके हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी तथा डी भुजाओं ए बी और ए सी क्रमशः डी और ई पर काटती है। मतलब ये जो रेखा है इस भुजा को और इस भुजा को काटती है। तो ये वाली भुजा इन दोनों भुजाओं को काटती है, लिख दिया हमने। दिया है ये थेल्स प्रमेय के अंदर दिया हुआ रहता है और वह थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर जब ये काटती है तो ये वाली भुजा ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ए सी ये समान बराबर होती है। इस प्रकार से हमने लिख दिया है। जैसे सिद्ध करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी। अब रचना करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ अन्य भुजाओं को बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा है कि ये सी और डी को मिला दिया और बी और ई को मिलाया, हमने लिख दिया बी ई और सी डी को मिलाया, तथा ये जो है ई एफ एक लंब खिंचाए जो ए बी पर स्थित है और डी जी एक लंब खिंचाए जो ए सी पर स्थित है। हमने ऐसा कैसे लिख दिया, डी जी लंब ए सी, ये लंब का निशान है और ए एफ ए बी पर खींचा। अब उस पर उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति में हम दो त्रिभुज ले लेंगे ए डी ई और डी बी। त्रिभुज ले लेंगे छोटा वाला ए डी ई, ऊपर वाला ए डी ई, नीचे वाला डी बी ई है। इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो त्रिभुज ए डी ई, पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए डी ई और फिर ले लेंगे ये वाला डी बी ई का क्षेत्रफल। सूत्र बताओ 1/2, दोनों में आगे का आधार और ऊंचाई अलग अलग होंगे। तो हम देखते हैं आधार और ऊंचाई क्या बनते हैं दोनों में। तो हम देखते हैं कि जो ए डी ई है इसमें आधार बन रहा है ए डी और इसमें जो आधार बन रहा है वो बन रहा है डी बी। हमने ऐसा कैसा दोनों आधार लिख दिए ए डी और डी बी। अब ऊंचाई, ऊंचाई जो है ई एफ जो है इस दोनों की ऊंचाई ई एफ ही है, तो दोनों जगह हमने ई एफ को लिख चुके हैं। तो 1/2 ए डी इंटू ई एफ, 1/2 डी बी इंटू ई एफ की ऊंचाई दोनों की समान है। समीकरण 1 में 2 से भाग दे दिया, ये वाला जो वैल्यू है इसको ऊपर और इसको नीचे लिख दिया अपॉन में। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया ए डी ई अपॉन डी बी और इधर की वैल्यू ऐसे कैसे लिख दिया हमने जो दिया हुआ था, हमने जो ज्ञात करा था। अभी हम क्या करेंगे कि जो ए डी 1/2 दोनों में इसको हम कट कर देते हैं और ये ई एफ और ई एफ दोनों में इसको भी हमने कट कर दिया। तो इधर की वैल्यू तो हम कैसे हमारे पास ऐसी कैसी आ चुकी है, इधर हमारे पास प्राप्त हुए ए डी अपॉन डी बी। हमने ऐसा कैसा लिख दिया, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब हम क्योंकि हमने ये त्रिभुज इधर का ले चुके थे तो ऊपर का त्रिभुज इधर से भी सेम है, तो ये त्रिभुज ए डी ई और डी ई सी ये वाला त्रिभुज हम लेंगे। तो इस प्रकार लिख देते हैं हम त्रिभुज ए डी ई और ई सी डी में। उसी प्रकार से हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे। ये वाला इधर लिख लेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल और ये वाला जो ए सी डी इस साइड लिख देंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे। सूत्र भी बनता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार जो है 1/2 हमने दोनों में लिख दिया और ऊंचाई दोनों में सेम है। इसकी ऊंचाई भी होगी डी जी और इसकी ऊंचाई भी होगी डी जी। तो ऊंचाई की हमने जगह दोनों डी जी लिख दिया। आधार दोनों के अलग अलग है तो हम लिख देंगे आधार, इसका आधार देखते हैं। तो हम देखते हैं इसका आधार ए ही है
और इसका आधार ए सी है। तो एक का आधार ए लिख दिया, दूसरे का ए सी, तो हम लिख चुके हैं ए और ए सी। इस प्रकार 1/2 इंटू ए इंटू डी जी इसका होगा सूत्र, और ई सी डी इसका सूत्र होगा 1/2 ई सी इंटू डी जी। ये समीकरण नंबर 4 और 5 दे दिए। समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर तो ये वाली वैल्यू को हमने ऊपर लिख दी और ये वाली वैल्यू को नीचे लिख दी। हमने ऐसा कैसा उतार चुके हैं। हम देखते हैं कि 1/2 यहाँ पे भी 1/2 यहाँ भी है, इन दोनों को हमने कट कर चुके हैं, और ये डी जी भी दोनों में है तो इसको भी हमने कट कर दिया। तो ए और ई सी बचा। ये वाली त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल अपन त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हमने ऐसा लिख दिया, और इधर ये दोनों वैल्यू आई हमने ऐसे ए अपन ए सी लिख दिया। इसको समीकरण नंबर 6 नाम दे दिया हमने। हम देखते हैं कि जो त्रिभुज डी बी है और ए सी डी है, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 3 में ए डी आया था, तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं आगे कि त्रिभुज डी बी, हम देखते हैं डी बी यू और ई सी डी। ये ई सी डी हमारे पास है, इसकी जगह डी बी हम लोग को लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि डी बी और ई सी डी देखते हैं। देखो डी बी ई और ई सी डी, ये आधार दोनों में, ये भुजा जो है ये वाली दोनों में सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों भुजाओं जो ये कि ये भुजा से आधार वाली भुजा है इसमें सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों बराबर होंगे। तो इसको इस प्रकार से हम लिख दिया, दोनों बराबर है। ए डी डी बी का क्षेत्रफल बराबर होगा ए सी डी का क्षेत्रफल। एक ही आधार डी पर, इसलिए दोनों बराबर बराबर। तो अभी हमने क्या करा कि जो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल है इसको ऐसा कैसे लिखा, और ई सी डी है इस जगह हमने लिख दिया हमने डी बी, तो त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल, और इधर की वैल्यू हमने ऐसे कैसे उतार ली। तो चूंकि त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल अपन डी बी का क्षेत्रफल है, इसका जो मान है हमारे पास पहले प्राप्त हुआ था ए डी अपन डी बी, इसको इस साइड में ऐसा कैसे लिख दिया ए डी अपन डी बी, और इधर का मान ऐसे कैसे लिख दिया ए अपन ए सी, और हमें ये सिद्ध करना था। तो समीकरण 3 और समीकरण 7 से हमने सिद्ध किया है, क्योंकि ये वाला इस साइड की वैल्यू बराबर है, तो इस साइड की वैल्यू बराबर थी, इधर के बराबर होगा, तो ये दोनों को हटा दिया हमने और इधर दोनों की वैल्यू हमने लिख चुके हैं। इस प्रकार से हमने इस तेरस प्रमेय को सिद्ध किया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न पाते रहिए।